हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? लेट एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है। बी डिफाइंड एज, और यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन इस तरीके से किया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ए बी सी एंड डी दिया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है? ए पार्ट में एफ इज़ 1 1 ऑन टू, फंक्शन जो है वो 1 1 है, ऑन टू है। बी पार्ट में बोला गया है फंक्शन जो है मैनी 1 है, ऑन टू है। सॉरी, हाँ, मैनी 1 है, ऑन टू है। सी पार्ट में बोला गया है फंक्शन इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है वो 1 1 है, ऑन टू नहीं है। डी पार्ट में कहा गया है एफ इज़ नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। यहाँ पर कहा गया है एफ जो है फंक्शन वो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन टिक करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। फंक्शन जो दे रखा है यहाँ पे, एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर में यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। तो इसका जो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। देखो, रियल नंबर्स में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आएगी? प्लस माइनस 1 आएगा, -1 1 आ जाएगा, -2 2 आ जाएगा, इसी तरीके से -3, इसी तरीके से +3, इस तरीके से हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे। फंक्शन इस तरीके से दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर 4। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करें, -1 की पावर 4 अगर हम करें तो वो हमें यहाँ पे 1 रिजल्ट देगा। तो -1 की इमेज होगी 1। अगर हम यहाँ पर +1 को भी पुट करें तो वो भी हमें +1 ही देगा यहाँ पर रिजल्ट। इसी तरीके से 2 को पुट करने पर यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 मिलेगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर 2 टू द पावर 4, -2 को अगर हम पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 +16 रिजल्ट मिलेगा। और +2 को भी अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तब भी हमें 16 रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से आप और भी यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, तो यूनिक डोमेन की यूनिक रेंज नहीं है। यहाँ पर दो डिफरेंट डोमेन की एक ही इमेज है, तो ये यहाँ पर ऑन टू होगा, 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is not unique, range is not unique। तो it is not, so यहाँ पर लिख लेते हैं, so it is not 1 1 फंक्शन। ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद इसका हम देखते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता था हमारे पास? रेंज जो है वो इक्वल होना चाहिए कोडोमैन के, रेंज इज इक्वल टू कोडोमैन। अगर ये हमारे पास होता है तो हम इसको क्या बोलते थे? ऑन टू फंक्शन। तो अब हम अगर हम यहाँ पर देखिए कोडोमैन क्या है हमारे पास, कोडोमैन हमारे पास है 1 रियल नंबर्स का। यहाँ पर रियल नंबर्स है हमारे पास कोडोमैन। रियल नंबर्स में यहाँ पर है ना, ये रियल नंबर्स आएंगे पूरे के पूरे, जिन्होंने रिलेशन बनाया वो हमारे पास रेंज आएंगे। तो यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 0, ±1, ±2, +-3, √2, √3, 1/3, 1/2, इस तरीके से हमारे पास और भी एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखिए उसके बाद रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 16, इसी तरीके से और भी आएंगे। अगर हम यहाँ पर 3, -3, 4, -4 पुट करते जाएंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अगर हम यहाँ पर देखिए रेंज में जो एलिमेंट्स है 1 to 16 मिल रहा है, 1 to 16 के बीच में जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से आगे भी गैप छोड़ के कुछ एलिमेंट आएगा, बीच वाले एलिमेंट्स गायब है। तो यहाँ पर रियल नंबर्स के सारे यहाँ पर एलिमेंट्स रेंज में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर रेंज जो है वो इक्वल टू नहीं होगा कोडोमैन के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमैन। रेंज जो है कोडोमैन के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं रेंज जो है ये सबसेट है कोडोमैन का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमैन। रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमैन का। सो इट इज़ नॉट
ऑन टू फंक्शन, इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो है हमारा फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो डी पार्ट फंक्शन इज़ नेदर 1 1 नॉर ऑन टू, न ये 1 1 फंक्शन है न ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है।